और महज एक ज़मीन को छुड़वाने के लिए इतनी बड़ी फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है। तो लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं बननी चाहिए, विरोध कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं ना। गवर्नमेंट की ज़मीन थी, उसको भी वक्फ बोर्ड ने बताया कि ये जो ईदगाह के आसपास ज़मीन है ये उनकी है, और इसी बात का विरोध जीडीए ने किया। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोले के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। आज मैंने जो आपको ये दो पंक्तियां पढ़कर सुनाई, ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी हुई पंक्तियां हैं, जिसके माध्यम से ये संदेश दिया गया था कि देश की ऐसी वीरांगना जिन्होंने सन 57 में अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा महायुद्ध लड़ा था, जो एक मिसाल बनकर पूरे भारतीय इतिहास के अंदर उभरा। और आज तक लड़कियों को जब ये कहा जाता है कि आप मजबूत बनिए, तो उनको सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाई जाती है। और स्कूलों में भी बच्चों को, लड़के हों या लड़कियां हों, उन सभी को रानी लक्ष्मीबाई की कविता उनको सुनाई जाती है। चूँकि ऐसा कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने 57 में अंग्रेजों से लोहा लिया था। आज मैं आपको ये सारी कहानियाँ क्यों बता रहा हूँ? दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से हाल ही फिलहाल में एक आदेश आता है, जिसमें ये कहा जाता है कि दिल्ली के अंदर ईदगाह के पास एक ज़मीन है, वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति बनाई जाएगी। और डीडीए की तरफ से ये बात रखी गई थी। लेकिन जो ईदगाह समिति है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ईदगाह की जो ज़मीन थी, इस ज़मीन पर डीडीए जो है रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति बनाना चाह रहा था। लेकिन ईदगाह समिति की तरफ से इसका विरोध किया गया और कहा गया कि अगर यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति बनाई जाएगी तो समाज के अंदर अव्यवस्था फैल सकती है, समाज के अंदर धार्मिक उन्माद फैल सकता है। इस तरह की बातें ईदगाह समिति की तरफ से कहा गया। इसकी हाई कोर्ट की तरफ से जवाब आया, ये जजमेंट दी गई कि आप कहीं ना कहीं अपने तरफ से, वक्फ बोर्ड की तरफ से धार्मिक उन्माद समाज में फैलाने का हाई कोर्ट के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि रानी लक्ष्मीबाई एक नेशनल आइकॉन है। महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई का नाम आगे आता है। उनके बिहाफ पे समाज के अंदर उन्माद कैसे फैल सकता है, धार्मिक स्थिति खराब कैसे हो सकती है? क्योंकि वो एक राष्ट्रीय प्रतीक हैं, और राष्ट्रीय प्रतीक के प्रति हर किसी का सर जो है झुकना चाहिए। हर किसी के लिए, हर किसी के मन में एक सम्मान होना चाहिए। और उनकी मूर्ति को लेकर हमें नहीं लगता कि कोई भी धार्मिक उन्माद पैदा होगा। इसी के बिहाफ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए को यह आदेश दिया कि आपकी जो ज़मीन है उसको पूर्ण रूप से आपका स्वरूप किया जाता है, और आप वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति का निर्माण करिए, और समाज में एक सशक्तिकरण का, जो महिला सशक्तिकरण की बात होती है, उसका संदेश दीजिए। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये मामला जो है अगस्त से चल रहा था। अगस्त के महीने में डीडीए यहाँ पर आई थी मूर्ति का निर्माण करवाने के लिए। उस वक्त दरगाह समिति की तरफ से ये बोला गया कि ये ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड के अधीन है। और जैसा कि आपको पता होगा कि देश के अंदर इन दोनों एक माहौल चल रहा है। हाँ, रात में सुल्तान सोता है और सुबह उठकर बोलता है कि ये ज़मीन हमारी है। इस तरह की कहावत वक्फ बोर्ड के लिए कही जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जब भी सुबह होते होते पता चलता है किसी आदमी को कि ये जो ज़मीन है ये बाकायदा में उनकी नहीं, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। और यही चीज़ दिल्ली के अंदर पिछले कई दिनों से चल रही है। हमने पहले आपको अपने चैनल पर बताया था कि 6 मंदिरों पर वक्फ बोर्ड की तरफ से दावा किया गया था कि ये मंदिर जो है हिंदू मंदिर, वो उनके हैं। अब इस तरह से जो पार्क है डीडीए का, जो गवर्नमेंट की ज़मीन थी, उसको भी वक्फ बोर्ड ने बताया कि ये जो ईदगाह के आसपास ज़मीन है ये उनकी है। और इसी बात का विरोध डीडीए ने किया, और उसके बाद जो है उन्होंने कहीं ना कहीं आज दिल्ली हाईकोर्ट का जो फैसला डीडीए के पक्ष में आया, और ये कहा गया दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कि आप जो है बेशक बिना किसी रुकावट के यहाँ पर मूर्ति का निर्माण करिए और समाज के अंदर एक एकता का संदेश दीजिए। उन्होंने फटकार भी लगाई ईदगाह समिति को, और ये भी कहा कि आप जो है हमारी आड़ में धार्मिक अनियमितताएं समाज के अंदर नहीं फैला सकते, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई एक नेशनल आइकॉन है। उसके अलावा उन्होंने ये चीज़ भी बोली हाईकोर्ट ने कि कहीं ना कहीं आप जो है इस तरह के जो बयान दे रहे हो, इससे आप लोग समाज के अंदर भेदभाव, समाज के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने ये भी उनको आदेश दिया कि आप माफ़ीनामा कोर्ट के अंदर सबमिट करिए। तो आज जो है ईदगाह समिति की तरफ से माफ़ीनामा भी सबमिट किया गया कोर्ट के अंदर, क्योंकि कोर्ट की भी आदेशों का अवहेलना वहाँ पर करने की कहीं ना कहीं बात सामने आ रही थी। अभी तमाम आपने कहानियाँ सुन ली, अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दिखाना चाहूँगा। आप देखिए मेरे पीछे इधर बैरिकेटिंग लगी हुई है सारे में,
पूरे में देखिए पूरे मार्केट को काफ़ी बिजी मार्केट है ये। जो लोग रोजाना यहाँ पर व्यापार करते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर। और महज एक ज़मीन को छुड़वाने के लिए इतनी बड़ी फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है। और लगभग जितने भी एकड़ में ये ईदगाह फैली हुई है, पूरे ईदगाह को चारों तरफ से दिल्ली पुलिस के फोर्स और पैरामिलिट्री के जवान उन्होंने घेर लिया है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस प्रकार ईदगाह के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। उसके अलावा काफ़ी भीड़ भी लगातार जुट रही है, क्योंकि समाज के अंदर अफवाह फैलने की भी भावना पैदा हो रही है कि कहीं अफवाह ना फैल जाए कि ईदगाह को तोड़ा जा रहा है। हालांकि स्पष्ट ये कहा गया है कि ईदगाह के किसी भी इमारत को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। केवल और केवल जो उनकी ज़मीन थी, विवादित ज़मीन है जहाँ पर मूर्ति का निर्माण होना है, वहाँ पर मूर्ति का निर्माण होगा। सिर्फ यही बात कही गई है। और उसके बाद भी इस तरीके से जो मुस्लिम युवक हैं और बाकी के जो युवा हैं वो सभी लोग आ रहे हैं लगातार ईदगाह पर, और कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करने का जो उनका प्लान है वो चीज़ चल रही है। हालांकि पूरे एरिया में नोटिस लगा दिया गया है एसएचओ की तरफ से कि कहीं भी प्रोटेस्ट या रैली निकालने की परमिशन नहीं है। अगर कोई निकालता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, किस प्रकार आप देखिए उधर अधिकारी लोग जमा है। एक बार कहूँगा उधर जूम करके दिखाएं कैमरा हल्का। अधिकारी लोग जमा है, डीटीए के तमाम अधिकारी, दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बुलडोजर भी बाकायदा यहाँ पर मौजूद है कल से ही। और यहाँ पर जो है रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति का निर्माण कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि 2-3 दिन के अंदर ही इस चीज़ को फिनिश कर लिया जाए। तो हाई कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया है, उसका पालन करते हुए चीज़ों का निर्माण, मूर्ति का निर्माण यहाँ पर कर लिया जाए। और जो उनकी वास्तविक ज़मीन है उसको अपने हित में, अपने हक में ले लिया जाए। और वास्तविक जो ज़मीन, जो डीडीए की ज़मीन जिसका मालिकाना हक डीडीए है, उसको दे दिया जाए। तो यही सारी बातें थी और इन्हीं चीज़ों को लेकर हम आज पहुंचे थे ईदगाह के बाहर, दिल्ली ईदगाह के बाहर। यहाँ पर हमने सिचुएशन दिखाई, अभी हाल दिखाया आपको। हालांकि स्थिति क्या है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि हमें काम करने में परेशानी हो रही है। और क्या परेशानी हो गई जिस तरह से बैरिकेटिंग लगा दी गई? परेशानी इसलिए वो बन रहा है और उसी से परेशानी। वो अच्छी बात है ना, रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति बन रही है। हाँ वो तो बन रही है, अच्छी बात है, लेकिन हम लोग परेशान हो रहे हैं। कमाई नहीं कर पा रहे, गाड़ी नहीं, रोज इसी रास्ते से आते जाते हैं, रोज आते जाते हैं और गाड़ी भी नहीं मेरी जाने दे रहे हैं। अमर जी आप ये बताइए, इतनी छोटी सी जमीन थी, उसको बोला गया कि वहाँ पर एक जो हमारी राष्ट्रीय आइकॉन है रानी लक्ष्मीबाई, उनकी मूर्ति बनाई जाएगी। उसके लिए इतना प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ी है जमीन खाली करवाने के लिए। बहुत अच्छी बात है सर, जहाँ से मूर्ति बनेगी। हाँ जी। तो लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं बननी चाहिए। विरोध कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं ना। क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे? हम यही चाहेंगे कि बनना चाहिए मूर्ति। जो जगह है सरकार की, सरकार को अपनी जगह लेनी चाहिए। हाँ जी। वो लोग ईदगाह की जो समिति है वो लोग बोल रहे हैं कि आसपास जितनी भी जमीन है सारी हमारी है। ऐसी नहीं है सर। हाँ, जो सरकार की जमीन है सरकार लेगी अपनी। हाँ जी। अचानक जो एक बोर्ड आता है और वो कह देता है कि ये जमीन जो है आपकी नहीं हमारी है। इसी मामले को लेकर यहाँ पर ये सारी टेंशन अभी चल रही है दिल्ली के अंदर। और मैं अपने साथी पंडित मुकेश के साथ मौजूद था। आपको ये खबर कैसी लगी वीडियो में कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।